यादव साहब आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए, बात सुनने में थोड़ी हंसी मजाक जैसी ही लगती है कि अरे आज मूड नहीं है तो बोल दें, और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा कई बार सोचते थे कि अरे ऐसा होना चाहिए क्या कि मूड नहीं हो तो बोल दो कि आज मन नहीं है आने का, और बॉस कहे कि कोई बात नहीं। अब चाइना में कंपनी ने लागू कर दिया और बहस छिड़ गई भारत में। आपका क्या मत है इस पर? देखिए, ये टॉपिक है ना, ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें मेरा 2 मत है। मैं खुद ही 16 साल एज़ एन एम्प्लॉयी काम किया हूँ और 32 साल से एक कंपनी चला रहा हूँ जहाँ पर 650 डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं और करीब 70,000 आउटसोर्स एम्प्लॉयी हैं। तो मेरा इनफ एक्सपीरियंस है इसमें प्रैक्टिकल लेवल में बात करने का। देखिए, चाइना में जो मिस्टर यू ने, जो एक बड़े रिटेल कंपनी के मालिक हैं, उनका ये बोलना उनके कंट्री के हिसाब से ठीक है, क्योंकि उसके कंट्री में, चाइना में, एनुअल लीव है, सिक लीव है, अ, उनका जो न्यू ईयर होता है उसका लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, ब्रीवमेंट लीव है, लेकिन वहाँ पर कैजुअल लीव नहीं है। फॉर्च्यूनेटली हमारे कंट्री में कैजुअल लीव है, और बिसाइड द अदर लीव जो मैंने गिनाया वो सारे लीव हमारे कंट्री में भी है। न्यू ईयर का लीव हमारे यहाँ नहीं होता है, वो नॉमिनेटेड हॉलिडे में आता है। हमारे यहाँ एनुअल लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है और मेनी अदर टाइप के लीव है। तो हमारे यहाँ जो कैजुअल लीव है उसमें डेफिनेटली ये प्रावधान है कि आदमी का, चाहे वो मूड खराब हो या घर में किसी को ट्रेन में छोड़ने के लिए जाना है, या कोई ट्रेन से आ रहा है तो उसको लेना है, या घर में कोई पूजा है, या हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या हमें कोई पिकनिक करना है, तो कैजुअल लीव में ये डेफिनेटली प्रावधान है कि आप ले सकते हैं छुट्टी। पर चूंकि ये टॉपिक आ गया है तो इस टॉपिक पर चर्चा जरूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि मूड तो डेफिनेटली खराब होता ही है। ये ऐसा नहीं है कि मूड नहीं खराब होता है, बट जी। मूड जो खराब होता है भट्ट जी, वो एक वर्क रिलेटेड होता है, जो वर्क प्लेस है उसके रिलेटेड होता है, एक घर के कारण से भी होता है, दोनों कारण से होता है। अब ये है, हमारी कोई मेडिकल कारण भी हो सकता है, जैसे किसी का थायराइड है या किसी का ब्लड प्रेशर है। उस दिन उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, मूड खराब हो गया। थायराइड ज़्यादा हो गया, उसका मूड खराब हो गया। अगर राइट। वो शादीशुदा है, अपनी मिसेज से झगड़ा हो गया तो मूड खराब है। उनके बच्चे उससे झगड़ा हो गया तो मूड खराब है। या साइकोलॉजिकल कोई इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू घर में हो सकता है। लोन लिया है, लोन जिससे लिया है उनका कॉल अगर 2 आ गया, कोई ईएमआई नहीं दिए हैं तो जी, मूड खराब, ये भी सही कारण बात हो है। सकता है। और जी। देखिए, ऑफिस का भी हो सकता है। ऑफिस में हमारे बॉस हैं, हाँ, डेफिनेटली मतलब देखिए, बहुत सारे कारण तो हो ही सकते हैं। मूड का तो क्या है, मतलब आप अगर मूड को ऐसी छूट देंगे तो रोज खराब होने लग जाएगा कि आज तो मन नहीं हो रहा। मानव प्रकृति ऐसी होती है। लेकिन सोनिका मैम, जो मैं सोच रहा हूँ इसमें कि देखिए, बहुत हमारे देश में, जैसा सर ने कहा कि एक कैजुअल लीव का सिस्टम है, बहुत लोग छुट्टी लेते भी हैं। लेकिन ये पूरा जो मसला है ये है कि मैं क्या बोलकर छुट्टी लूँ। कई बार आप ठीक है, कई बार आपकी सच में तबीयत खराब होती है, आप बोलते हैं आई एम नॉट वेल। कई बार कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसे रीज़न्स होते हैं कि लोग अमूमन वो बताते नहीं है या कुछ और बहाना बना देते हैं। तबीयत उसमें सबसे आसान बहाना है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पेट खराब है या वॉटेवर। दूसरा है कि घर में कुछ हो गया या किसी रिश्तेदारी में कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई, कई बार लोग वहाँ तक भी चले जाते हैं। शायद इसका पर्पज़ ये है कि आपको कोई प्रेशर ना लेना पड़े कि मुझे झूठ बोलना पड़ जाए, या मुझे मतलब एक गिल्ट आए कि भाई मेरा रीज़न तो कुछ और है छुट्टी लेने का, लेकिन मैं वो बात बोल नहीं पा रहा। क्योंकि ऐसा बोलेंगे आपके मैनेजर को कि भाई सर आज मन नहीं है काम करने का, तो मैनेजर साहब पता नहीं क्या ही बोल दे जवाब में, क्या ही लिख दे सीआर में। तो ये शायद उस अभिव्यक्ति की तरफ इशारा ज़्यादा कर रही है। और जितना मैंने पढ़ा कि वो रूल ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से छुट्टी मांगेंगे तो उसमें आपके मैनेजर मना नहीं कर सकते कि अगर आज मेरा मन नहीं है, तो वो ये सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई क्यों मन नहीं है, गोली खा कर आओ, ये करके आओ, मन ठीक करके आओ। तो क्या ये अभिव्यक्ति का मामला ज़्यादा है रादर देन एक्चुअली एक छुट्टी मिलने का? इसको विपिन 2 एंगल से देखते हैं, ठीक है? एक तो ये जो टर्म है अनहैप्पी लीव, है ना? जी। इसको अगर 1 मिनट के लिए हटा के हम बोलें कि वेल बीइंग लीव की तरह देखा जाए। देखिए, अभी
होता क्या है कि हम लोग इतने प्रेशर में होते हैं जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, और इसमें कोई भी जनरेशन का कोई मुद्दा नहीं है कि जेन जी है या कौन है, बट बिकॉज ऑफ सो मच चेंज हैपनिंग, एआई डिसरप्शन है, आपका ये जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स है, देयर सो मच ऑफ एम्बिग्विटी कि दिमागी स्ट्रेस बहुत है। और आपने कई बार देखा होगा कि लोग पूरे दिन डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे दे फील फिजिकली टायर्ड, बिकॉज मेंटल फटीग मेक्स यू फील फिजिकली टायर्ड, देयर इज अ कनेक्शन। तो एक जो ये फटीग वाला पॉइंट है ना कि ये मन की बात नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा आज काम करने का। इट कुड ऑल्सो बी कि आई एम फटीग्ड, आई एम टायर्ड, आई नीड अ ब्रेक। नाउ क्या आजकल ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है कॉर्पोरेट्स में कि मैं अपने बॉस के पास, मैं आपके पास आके बोलूं कि विपिन मेरा अभी काम करने का मन नहीं कर रहा, और आप उसको मेरे कमिटमेंट, मेरी डेडिकेशन, मेरी पोटेंशियल फॉर प्रमोशन के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। तो ये जो एक गैप है ना, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बीच में हमारे यहाँ एक मेंस्ट्रुअल लीव की भी बात हुई थी। अब उसमें हमने बोला कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल लीव क्यों हम सारे एम्प्लॉयज को एक 10 दिन की एक वेलबींग लीव दे दें जिसमें कोई सवाल ना पूछा जाए। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, उस कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 साल पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी, वो अभी भी लागू है। वो थी कि अगर आपके फैमिली में किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और क्योंकि बहुत सारी विमेन नहीं जाके बताती हैं, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराती हैं, तो प्रूफ नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी का ध्यान रख रहे हो जो उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या आपके साथ हुआ है, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप घर पे बैठिए, आप रिकवर कीजिए। तो ये एक जो मुद्दा है ना, अगर 1 मिनट के लिए हम स्टेप बैक लेके देखें, बोले कि इज इट अनहैप्पी लीव और इज इट अबाउट वेल बीइंग लीव, और उसमें किसी को झूठ ना बोलना पड़े, अगर कोई ये अपना खुल के बोल सके आई एम फटीग्ड, आई नीड अ ब्रेक, आई एम टायर्ड, आई नीड टू अनवाइंड। तो आई थिंक, और ये सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन कितना सीनियर है, कोई सीईओ है, कोई जीएम है, कोई वीपी है। तो एक तो ये मेरे ख्याल से वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द सेंटिमेंट बिहाइंड व्हाट इज बीइंग सेड। द Right. सेकंड आई वांट टू पॉइंट आउट इज कि अगर कोई अनहैप्पी है तो उसका लीव इज नॉट द आंसर। जी। द क्वेश्चन इज कि आप अनहैप्पी किस चीज से हो? आप वर्क कल्चर से अनहैप्पी हो, अपने काम से अनहैप्पी हो, अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से अनहैप्पी हो, आप मैनेजर से अनहैप्पी हो, उसका फिर तोड़ कुछ और निकलेगा।